हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है और आपके यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का स्वागत है गाइस। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। और सुबह से आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ गाइस। और उठने के बाद में तो सबसे पहले मैं ज़्यादातर जैसे किचन में ही ज़्यादा मिलती हूँ आप लोगों को। तो जैसे ज़्यादातर है मेरा वीडियो किचन से ज़्यादा शुरू होता है। और सुबह के लिए बस यही होता है कि मेरे लिए जैसे खाना वगैरह बनाना होता है जल्दी उठकर। तो सबसे पहले मैं जैसे खाना ही निपटाती हूँ, फिर उसके बाद में जो मेरे काम होते हैं तो मैं वो जैसे आराम से करती रहती हूँ गैस। और देखिए, सुबह के लिए अगर जब कहीं जैसे बच्चों को या जैसे अंकुर के पापा के लिए जैसे कहीं जाना होता है तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। और जैसे आज अंकुर के पापा जाएंगे जैसे रामपुर मंडी, तो मंडी से अब इस टाइम मैंने बताया था कि शादी है घर में, तो उस वजह से वो जल्दी ही निकलेंगे घर से। तो मैंने पूछा था जैसे क्या बना लूँ, और जल्दी में तो बस यही होता है जैसे दाल चावल हैं तो यही जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने फिर यहाँ जैसे दाल बनने रख दी थी और उसके बाद में लगा रही हूँ आटा। तो जैसे दाल जब तक, और अरहर की दाल है बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें जैसे टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा बनने में। तो और बच्चों को भी जैसे ज़्यादा पसंद आती है अरहर की दाल। तो जैसे दाल नहीं बने 2-4 दिन तो बच्चे भी जैसे बोलते हैं कि मम्मी दाल बना लो। तो बच्चे जैसे दाल ज़्यादा मन से खाते हैं अरहर की दाल। और जैसे सब्जी होती हैं जैसे हरी सब्जी तो वो नहीं खाते हैं। और जैसे हम मंडी जाएंगे अंकुर के पापा तो जैसे सौदा वगैरह लेके आएंगे, जैसे फल वगैरह लेके आएंगे, क्यों जैसे शादी में अब इस टाइम जैसे चाहिएंगे, बारात वगैरह आएगी। तो गैस बता दूं, बारात आ रही है जैसे 7 मार्च के लिए। तो जैसे 7 मार्च के लिए बारात आ रही है। तो अब जैसे दिन भी ज़्यादा नहीं रहे हैं शादी के, अब 2-4 दिन और रह गए हैं। तो जैसे काम वगैरह में अब इस टाइम जैसे पूरे दिन मुझे काम में ही हो जाता है और इतनी ज़्यादा जैसे वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ गैस अब इस टाइम। और मेरी वीडियो में जैसे बहुत छोटे छोटे ब्लॉग आ रहे हैं और ज़्यादा जैसे बड़े भी ना आ पा रहे हैं। तो इस वजह से काम भी, और मुझे जैसे उधर भी जाना होता है तो इस वजह से मैं वीडियो बहुत कम बन पा रही है मेरी। और बस ये होता है सुबह के लिए जल्दी जैसे खाना बनाओ, फिर नहाने के बाद में पूजा वगैरह करूँ। तो बस यही सब सारे काम मेरे हो रहे हैं अब इस टाइम। तो फिर उसके बाद में जैसे फिर मैं नहाई थी और मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी और पोछा भी लगाया था। और फिर उसके बाद में यहाँ रोटी सेकने लगी हूँ और मैंने चावल भी रख दिए थे। तो इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि लेट हो गए थे। अंकुर के पापा तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी बना दो। और जैसे जब सामान लेने जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। और जब घर से जैसे खाना खा के जाते हैं तो बेफिक्र हो जाओ कि हाँ चलो भूखे तो नहीं है लेकिन खाना खा कर गए हैं। और जैसे बाहर का हम कुछ भी जैसे खा लेते हैं तो इतना अच्छा भी नहीं होता है, वो नुकसान भी देता है। तो इस वजह से तो इतनी जल्दी खा भी नहीं पाए थे। तो जल्दी जल्दी में ऐसे ये रोटी और थोड़े से चावल खा कर गए थे क्योंकि लेट हो गए थे जाने में। और मैंने चावल जब बनने रखे थे तो चावल में जैसे टाइम लग गया था बनने में, तो काफ़ी देर में जैसे चावल बने थे। तो जैसे मैं सोच रही थी अभी थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे, लेकिन तो बोल रहे थे कि नहीं हमें जल्दी जाना है। तो वही फल वगैरह ये सब सब्जी लेकर आए थे। सब्जी तो अभी नहीं लाए लेकिन सब्जी अभी 2-4 दिन के बाद लाएंगे। और अभी जैसे फल ही लेकर आए थे। और फिर उसके बाद में यहीं लगा रही हूँ अर्पिता के लिए मैं। और अभी जैसे रोटी अभी बनाऊंगी और अभी बनी नहीं है रोटी। तो अर्पिता बोल रही थी कि मेरे लिए लगा दो। तो अर्पिता जैसे ज़्यादातर उसे दाल चावल और रोटी खाती है तो कम खाएगी, ज़्यादा नहीं खाएगी, 1 या 2 रोटी खाएगी। तो बोल रही थी कि मेरे लिए जैसे रोटी भी रख देना साथ में, और घी लगा के खाती है रोटी, तो गैर घी की नहीं खाएगी गैस। तो उसके लिए रोटी भी मैं जैसे लगा कर रख दूँगी घी लगा कर। और उसके बाद में फिर जो काम है वो अपने काम निपटाऊँगी, क्यों नहाऊँगी भी। और नहाने के बाद में जैसे पूजा वगैरह करूँगी। और फिर मुझे वहाँ भी जाना है उधर। तो सब लोग जैसे उधर हमारे कुछ कुछ जने जैसे हमारे उधर रहते हैं पुराने वाले घर में, और यहाँ जैसे हमारा इधर घर है तो जैसे टाइम लगता है जाने में। तो वहाँ जैसे मैं जैसे गौरजनी बनी हूँ तो जैसे हल्दी वगैरह लगाना है मेरे लिए, और जब काम है तो वो भी। और आज जैसे पूजा भी होगी जैसे मंदिर पे, यहाँ जैसे सामने मेरे जैसे देवी मैया का मंदिर है। तो यहाँ जैसे पूजा होती है जिस दिन जैसे तेल चढ़ता है, जो बड़ा तेल होता है, तो उस दिन तो यहाँ जैसे पूजा भी होती है। तो सब लोग आएंगे जैसे घर से और वही पूड़ी वगैरह लाते हैं। तो वही सब तो पूजा होने के बाद में
तो जाके जैसे तेल और वैसे तब लगता है तेल, जाके हल्दी वगैरह लगती है जैसे दुल्हन के या दूल्हे के किसी की सही। जैसे मंदिर पे पूजा कर दी है और फिर उसके बाद में हम पहुंच गए घर। तो मैंने जैसे हल्दी भी लगाई थी तो मेरे हाथ जैसे हल्दी में हो गए, बहुत ज़्यादा पीले हो गए। और जो हमारे यहाँ जैसे हलवा है, इसे लपसी बोलते हैं, तो लपसी और ये पूड़ी तो ये जैसे बटती हैं। और जैसे जो गांव में होते हैं सब लोग, जैसे मतलब बुलावा दिया जाता है तो जैसे सब लोग आते हैं तो ये मतलब लपसी और पूड़ी दी जाती हैं, सबके लिए बांटी जाती हैं। तो जैसे गांव में तो यही मतलब इसी तरीके से शादी होती है गांव में, तो यही मतलब सब। और फिर मैं उसके बाद में आ गई हूँ घर। तो यहाँ घर आकर जैसे मंडी गए थे, मैंने बताया था, जैसे अंकुर भी गया था साथ में। तो अंकुर के लिए जो स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे अच्छी भी लगती हैं, तो मैंने निकाल के रख दी हैं। तो गैस ये आज फिर आ गए दोबारा से। और इनके लिए जैसे मेरी वीडियो में आना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अपने आप आ जाते हैं, बोलते हैं मेरे लिए जैसे वीडियो में लो। और मुझे अच्छा लगता है, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो दोबारा से मैं मना भी कर रही थी, लेकिन तो बोले नहीं, जैसे मतलब मेरे लिए वीडियो में लाओ, तो पता नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो मैं जैसे वो कर रही थी तो आवाज़ बंद हो गई है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बहुत मतलब इतने ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से। और ये मतलब दिल्ली में रहते हैं, तो बच्चे हैं जैसे शहर का बच्चा होता है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलता है। और अच्छा भी लगता है जब छोटे बच्चे से जैसे बातें करो तो यहाँ काफ़ी देर के लिए जैसे मतलब बातें करते रहे थे मुझसे। और जैसे अंकुर के पापा भी बैठे थे तो उनसे भी जैसे बातें कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मुझे वीडियो में लेकर आया करो अपनी। और फिर उसके बाद में यहाँ जैसे मैंने धुलकर डाले थे जैसे बिहार वगैरह, उनके कवर लिहाफे के रजाई के, तो यहाँ जैसे शाम हुए थे मैंने, और ये सूख भी गया तो इनके लिए जैसे चढ़ा देती हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है तो मैं जैसे इनके लिए उठा के रख दूँगी धुलकर। और जैसे गर्मी हो या जैसे ठंड हो, कंबल होते हैं तो जैसे ठंड जब आती है तो उनको धुलकर रख देती हूँ। और ऐसे मतलब लिहाफ है, उनके कवर भी जैसे धुलकर साफ कर रख देती हूँ। जब दोबारा से ठंड आती है तो धुले हुए रखे होते हैं, तो उनके लिए जैसे दोबारा से भी निकाल लो। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। और इस टाइम में जैसे मेरी वीडियो है थोड़ी बहुत मतलब शादी की आएंगी, ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी क्यों जाने में थोड़ा टाइम लगता है और घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो इस वजह से। घर पे भी जैसे अकेली हूँ मैं काम करने वाली, तो जैसे घर भी थोड़ा बहुत काम करना होता है तभी जाना हो पाता है उधर, तो इतनी जल्द जा भी नहीं पाती हूँ। और मतलब थोड़ा बहुत इसका जैसे मुंह खुला हुआ रखते हैं हम, तो इसके लिए जैसे सुई से मैं इसके लिए सिलूँगी, तो यहाँ सिलकर और मतलब अच्छे से फिर रख दूँगी बेड में। और जब दोबारा से ठंड आएगी तब निकाल लूँगी। तो मैं इसी तरीके से हर साल करती हूँ, ऐसे ही नहीं रखती हूँ, धुलकर साफ कर कर फिर रखती हूँ। और लिहाफ भी और जैसे कंबल भी, तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सिलने में। और मैंने अपनी जैसे एक रजाई और थी तो उसका भी जैसे कवर धोया था मैंने। तो बाय गाइस।